हेलो दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ये तीन चीज़ पढ़ेंगे: कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन कितने तरीके का होता है? तो टोटल चार तरीके का होता है। जैसे प्राइमरी कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वार्टरनरी कार्बन। तो जो प्राइमरी कार्बन होता है, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ वन कार्बन और नो कार्बन। प्राइमरी कार्बन हम उसे बोलेंगे जो कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए वन कार्बन से, या फिर किसी भी कार्बन से अगर अटैच्ड नहीं है तो उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ है ये कार्बन जो है, ये कार्बन, इसमें 4 हाइड्रोजन मान लो CH4 है, तो ये भी प्राइमरी कार्बन हो गया। और जैसे ये वाला दूसरा कंपाउंड जो है, इसमें एक कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसमें कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। और जो ये वाला कंपाउंड है, इसमें एक कार्बन जो है ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बाकी इधर सिर्फ हाइड्रोजन है, इस सब में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। प्राइमरी कार्बन में सिर्फ ये देखना है कि जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए वन कार्बन से, या फिर उससे कोई भी कार्बन अटैच नहीं होना चाहिए, तो वो प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। तो सेकेंडरी कार्बन क्या होगा? जो सेकेंडरी कार्बन होगा, सेकेंडरी कार्बन, तो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ टू कार्बन। अगर कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच्ड है तो उसे हम सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। जैसे ये वाला जो कार्बन है, ये एक इधर और एक इधर दो कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। बाकी ये सब हाइड्रोजन है। तो सेकेंडरी कार्बन वो होता है जो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच्ड होता है। अब जो टर्शियरी कार्बन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अगर अटैच्ड है तो उसे टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। जैसे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है इधर हाइड्रोजन है, तो ये जो बीच वाला कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, टर्शियरी कार्बन हो गया। उसके बाद जो क्वार्टरनरी कार्बन होता है, जो क्वार्टरनरी कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो उसको क्वार्टरनरी कार्बन बोलेंगे। जैसे ये वाला जो कार्बन है वो 1 2 3 और 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो क्वार्टरनरी कार्बन हो गया, 4 डिग्री कार्बन। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी टोटल हाइड्रोजन 3 ही तरह का होता है: प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन। इसमें क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। जो प्राइमरी हाइड्रोजन होता है, तो ऐसा हाइड्रोजन जो एक प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हो उसे प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे ये सब जो हाइड्रोजन है, ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। इसमें 4 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। जो इस मॉलिक्यूल में देखते हैं, तो ये सारा जितना भी हाइड्रोजन है, ये सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। एक ही कार्बन से नहीं, ये प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। जैसे ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन है, और ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन है, तो दोनों जितना भी हाइड्रोजन है सब प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा। और 2 डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन किसे बोलेंगे? जो 2 डिग्री कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो उसे सेकेंडरी हाइड्रोजन हम बोलेंगे। जैसे इसमें सिर्फ ये दोनों कार्बन ही 2 डिग्री, ये दोनों हाइड्रोजन ही सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएगा। बाकी जो ये सब हाइड्रोजन है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ एक
प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन जो है ये दो कार्बन से अटैच्ड है, एक ये और एक ये। तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, तो इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ये प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बन है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। उसी तरीके से जो 3 डिग्री हाइड्रोजन टर्शियरी हाइड्रोजन होता है, अगर 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है हाइड्रोजन तो उसे टर्शियरी हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे ये वाला कार्बन जो है ये 3 डिग्री कार्बन है, तो इससे जो ये हाइड्रोजन अटैच्ड है वो टर्शियरी हाइड्रोजन हो जाएगा। अब जो क्वाटरनरी 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कार्बन क्वाटरनरी कार्बन अगर होगा तो उसमें तो चारों बॉन्ड जो है वो कार्बन से ही बनाएगा 4 डिग्री कार्बन, तो इसके पास एक्स्ट्रा वैलेंसी है नहीं कि हाइड्रोजन से अटैच हो जाए, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड 4 डिग्री कार्बन एंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन। तो इन सारे जो कंपाउंड है इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन और हाइड्रोजन को फाइंड आउट करना है कि कितना नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितना नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन टर्शियरी एंड 4 डिग्री कार्बन। तो इसमें देखते हैं, इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है। तो जैसे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब ये दोनों देखते हैं तो ई कार्बन तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री नहीं है। ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री नहीं है, तो 1 डिग्री कार्बन कितना हो गया 2। उसके बाद हम 2 डिग्री कार्बन देखते हैं। तो जो 2 डिग्री कार्बन है, या 2 डिग्री कार्बन इसमें कितना हो गया, इसमें सिर्फ एक ही 2 डिग्री कार्बन है, ये हो गया 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि यही कार्बन है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसमें 2 डिग्री कार्बन एक हो गया। उसके बाद 3 डिग्री कार्बन देखते हैं, इसमें 1 डिग्री कार्बन 3 है। एक ये वाला भी प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये भी सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसमें प्राइमरी कार्बन जो है वो 3 हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी कार्बन 1 हो गया। उसके बाद जो टर्शियरी कार्बन है 3 डिग्री कार्बन, तो इसमें सिर्फ ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन एक, क्योंकि 1 2 और 1 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री कार्बन भी एक हो गया, 2 डिग्री कार्बन भी एक हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड, अब 4 डिग्री कार्बन तो इसमें एक भी नहीं है, क्योंकि 4 कार्बन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, जो एक कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसमें 4 डिग्री कार्बन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कौन होता है, जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें 3 प्राइमरी कार्बन है, हम देखते हैं तीनों कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से 1 2 और 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, और इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो टोटल 3 3 6 और 3 9 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद सेकेंडरी हाइड्रोजन के लिए हम 2 डिग्री कार्बन देखेंगे। तो ये है 2 डिग्री कार्बन, उसके लिए हम 2 डिग्री कार्बन देखेंगे। तो ये वाला है 2 डिग्री कार्बन, तो इससे सिर्फ एक और एक दो हाइड्रोजन अटैच है तो दो हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। उसके बाद 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है 3 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन ये वाला है, तो इससे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं।
जो उसी तरीके से सोल्व करना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन। इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन निकालना है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालना है स्टार एटम का। तो इसमें भी वही हो जाएगा। सबसे पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन निकालेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि उससे कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो उससे हमको टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद जो स्टार एटम है उसमें देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है, उससे फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो करना है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसमें देखना है कि चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कितना में सिर्फ 2 डिग्री हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो इसमें इसे सोल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2 डिग्री हाइड्रोजन देखने के लिए हमको 2 डिग्री कार्बन देखना होगा। तो ये वाला कार्बन है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये है टर्शियरी कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और एक इधर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें बोला कि केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें तो यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं, क्योंकि पहले से 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और 4, और यहाँ भी इसका भी वैलेंसी पूरा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 3 डिग्री जो कार्बन है इसमें तो हाइड्रोजन अटैच्ड है नहीं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री कार्बन है जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह होगा जहाँ जहाँ 2 डिग्री कार्बन है। तो इसमें तो हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसमें सिर्फ 2 डिग्री हाइड्रोजन ही है। अब इसमें देखते हैं सेकेंड ऑप्शन में। तो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है। इसका भी वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं। उसी तरीके से ये भी 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और सारे 2 डिग्री कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, तो ये भी हो जाएगा। इसमें भी केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री नहीं है, ना ही प्राइमरी हाइड्रोजन है। ठीक, उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है इसमें तो सारा ये जो है उसी तरीके से हो जाएगा, ये दोनों, सिर्फ बचा ये बीच वाला। तो इसमें यहाँ वाला कार्बन जो है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो ये जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये। तो इस कार्बन, ये जो 2 डिग्री कार्बन हो गया, तो इससे तो हाइड्रोजन अटैच्ड है, क्योंकि इसका जो वैलेंसी है सिर्फ 2 ही बॉन्ड तो बना रहा है, तो इसका 2 वैलेंसी खाली है, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है इससे। तो इसमें भी 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है, उससे 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। और बाकी इधर जो है यहाँ 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 और इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी, और इस सारे कार्बन तो 2 डिग्री कार्बन है, तो सारा पे एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सिर्फ इसमें भी हो जाएगा ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें ये जो कार्बन यहाँ पे अटैच्ड है, ये तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, यानी कि यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये तो प्राइमरी कार्बन हो गया, तो इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन भी है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो यहाँ पे बाकी जितना भी कार्बन है सब 2 डिग्री कार्बन है इसमें। ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री है। तो इन सब में जो हाइड्रोजन होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, लेकिन इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैव ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन तीनों में ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन है, और जो फोर्थ वाला है उसमें 1 डिग्री भी हाइड्रोजन है और 2 डिग्री भी है।
अब आगे देखते हैं, आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज। तो एक एक करके तीनों क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कार्बन चेन। तो कार्बन चेन जो 2 तरीके का होता है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चैन को ये साइक्लिक भी बोलते हैं, क्लोज वाला को साइक्लिक भी बोलते हैं। अब ओपन चैन जो है 2 तरीके का हो सकता है, या तो सैचुरेटेड होगा या फिर अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, जिसमें सैचुरेटेड उसको बोलेंगे जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें अनसैचुरेटेड उसमें बोलेंगे जिसमें कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो ओपन चेन 2 तरीके का हो गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो हो गया जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अनसैचुरेटेड वो हो गया जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। उसके बाद जो क्लोज चैन है जिसको साइक्लिक भी बोलते हैं। तो जो क्लोज चैन है वो भी 2 तरीके का होता है, तो या तो होमोसाइक्लिक हो सकता है या फिर हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है। तो जो होमोसाइक्लिक है उसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। तो होमोसाइक्लिक किसे बोलते हैं, तो ऐसा रिंग मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, ऐसा रिंग जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है, जो सिर्फ कार्बन से बना होता है, उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये साइक्लोब्यूटीन हो गया, साइक्लोहेक्सीन है, बेंजीन है, सॉरी, तो बेंजीन है, साइक्लोहेक्सीन नहीं है। बेंजीन। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक हो जाएगा। तो होमोसाइक्लिक किसे बोलते हैं, ऐसा रिंग जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना होता है उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं, और कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद जो दूसरा साइक्लिक जो क्लोज चैन में जो आता है वो होता है हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक किसे बोलते हैं, तो रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एंड सम अदर एटम, मतलब कार्बन के अलावा, ऐसा रिंग जिसमें कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी कुछ अदर एटम भी अगर प्रेजेंट हो तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। जैसे ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। इसमें भी नाइट्रोजन है तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों है, तो ये तीनों क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। तो जो कार्बन चैन जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कार्बन चैन 2 तरीके का होता है, ओपन चैन और क्लोज चैन। ओपन चैन को एसाइक्लिक भी बोलते हैं और क्लोज चैन को साइक्लिक बोलते हैं। अब ओपन चैन 2 तरीके का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसे बोलते हैं, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अनसैचुरेटेड उसे बोलते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। उसके बाद जो क्लोज चैन है जिसको एसाइक्लिक भी बोलते हैं, तो क्लोज चैन 2 तरीके का हो सकता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। तो होमोसाइक्लिक ऐसा रिंग जो सिर्फ कार्बन से बना होता है उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। और जो हेट्रोसाइक्लिक क्या है, जो कार्बन के अलावा उसमें अदर एटम भी प्रेजेंट है, तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। अब ओलेफिनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलेफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसका दूसरा नाम ओलेफिनिक बॉन्ड भी होता है, इसको भी याद रखना है, तो क्वेश्चन में पूछ देता है ओलेफिनिक बॉन्ड। ओलेफिनिक बॉन्ड क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम ओलेफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। उसी तरीके से एसिटाइलिनिक बॉन्ड क्या होता है,
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटिलिनिक बॉन्ड बोला जाता है। उसके बाद हेटेरोएटम, हेटेरोएटम किसे बोलते हैं? एटम अदर देन कार्बन इन रिंग, अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट है, रिंग में होना चाहिए, इन रिंग, तो उसको हेटेरोएटम बोलते हैं। हो गया। ओलेफिनिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलेफिनिक बॉन्ड बोलेंगे, और एसिटाइलिनिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटिलिनिक बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद जो हेटेरोएटम किसको बोलते हैं? एटम अदर देन कार्बन इन रिंग, तो रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम अगर प्रेजेंट है तो उसको हेटेरोएटम बोलेंगे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, फाइंड द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड ओलेफिनिक बॉन्ड एंड एसिटिलिनिक बॉन्ड। तो ये जो भी कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड कितना है, ट्रिपल बॉन्ड कितना है, ओलेफिनिक बॉन्ड कितना है और एसिटिलिनिक बॉन्ड कितना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें डबल बॉन्ड कितना है काउंट करते हैं। तो डबल बॉन्ड एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो डबल बॉन्ड तो 2 है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कितना है? ट्रिपल बॉन्ड तो एक भी नहीं है। उसके बाद इसमें ओलेफिनिक बॉन्ड, ओलेफिनिक बॉन्ड कितना है? तो ओलेफिनिक बॉन्ड क्या होता है? तो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जितना होगा उतना ओलेफिनिक बॉन्ड भी हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये वाला तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये ओलेफिनिक बॉन्ड नहीं होगा, ये वाला ओलेफिनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो ओलेफिनिक बॉन्ड कितना है? 1। और एसिटाइलिनिक बॉन्ड, एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितना हो जाएगा? इसमें कहीं भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो एसिटाइलिनिक बॉन्ड इसमें नहीं है। इसी तरीके से सारे जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं इसमें इसको सोल्व करना है। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ हेटेरोएटम। तो हेटेरोएटम क्या होता है? तो रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम अगर प्रेजेंट होता है तो उसको हेटेरोएटम बोलते हैं। तो जैसे जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कितना है? इसमें तो कोई भी एटम कार्बन के अलावा जो रिंग में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है रिंग से बाहर है, तो नंबर ऑफ हेटेरोएटम इसमें 0 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें कितना हो जाएगा नंबर ऑफ हेटेरोएटम? तो इसमें रिंग में 2 एटम प्रेजेंट है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो इसमें नंबर ऑफ हेटेरोएटम 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस भी करना है। अब हम देखते हैं जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है R और Z से जो कंपाउंड है, इसमें जो R होता है वो हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन चैन को रिप्रेजेंट करता है, और जो Z है वो यहाँ फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो R है कार्बन, जो हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन चैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो इस कंपाउंड का जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया और सोलिबिलिटी हो गया। फिजिकल पॉइंट जो है, फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोकार्बन से डिसाइड होता है। और जो फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में अटैच है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है उससे केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। अब आगे देखते हैं थर्ड जो सेकंड क्लासिफिकेशन क्या था? फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो था कार्बन चेन, सेकंड क्लासिफिकेशन है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप अब देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो टोटल 13 फंक्शनल ग्रुप है जो याद रखने हैं, और इसी ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि जब IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है तो उसे फिर प्रायोरिटी देने के लिए यह ऑर्डर याद होना चाहिए। इसका जो ऑर्डर जिस तरीके से लिखा गया है 1 2 3 4 एक के बाद एक, इसका ऑर्डर याद होना चाहिए। जिसे सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है एसिड है, ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OOH, एसिड आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आता है एनहाइड्राइड, उसके बाद आता है एस्टर,
उसके बाद आता है एसिड हैलाइड, उसके बाद आता है अमाइड, उसके बाद आता है साइनाइड, उसके बाद आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल आता है, उसके बाद आता है थायोअल्कोहल और अमाइन। इसी ऑर्डर में इसको पूरा याद रखना है फंक्शनल ग्रुप को। तो टोटल 13 फंक्शनल ग्रुप है, इसी ऑर्डर में इसे याद रखना है। अब उसके बाद कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसका ऑर्डर तो याद नहीं रखना है। कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप है जैसे अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन है, नाइट्रो है, उसके बाद ईथर है, हैलाइड है। इस सब में इसमें प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करना, तो इसको सिर्फ ऐसे ही याद रखना है, इसका ऑर्डर याद नहीं रखना है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, नाइट्रो, ईथर, हैलाइड। उसके बाद जो थर्ड क्लासिफिकेशन जो था वो था होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज किसे बोलते हैं? तो सीरीज ऑफ मेंबर्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, जो डिफिनीशन है ये याद होना चाहिए। ये डिफिनीशन तभी पता चलेगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। सीरीज ऑफ मेंबर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। सेम जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला भी सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला, उसका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो डिफरेंट होना चाहिए। सीरीज ऑफ मेंबर्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला, बट डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला, तो उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जैसे जो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो सीरीज है, जैसे CH3Z है, CH3CH2Z है, तो ये क्या था? ये हाइड्रोकार्बन था और ये क्या था? फंक्शनल ग्रुप था। तो इसमें सारा में सिर्फ Z मतलब सेम ही फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या है, जो सीरीज दिया हुआ है, सीरीज ऑफ मेंबर, चार सीरीज ऑफ मेंबर दिया हुआ है ना, तो इसमें सारा का जो फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, Z है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, उसका जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अब चारों में देखते हैं, जिसे चारों का फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, उसके बाद जनरल फार्मूला भी सेम है, क्योंकि सारा इसमें एल्केन है, तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो जनरल फार्मूला सेम है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है, क्योंकि इसमें एक ही CH3 जुड़ा हुआ है, इसमें दो CH3CH2 जुड़ा हुआ है, इसमें CH3CH2 जुड़ा हुआ है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन चेन अलग अलग है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो गया, जनरल फार्मूला सेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, तो ये सब आपस में क्या होगा? होमोलोगस सीरीज हम इसको बोलेंगे। अब इसका होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। तो होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। तो होमोलोगस सीरीज का तो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब क्योंकि उसका मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट है, मोलिकुलर फार्मूला का मतलब उसमें CH3 मतलब कार्बन चेन सब में अलग अलग है, तो कार्बन चेन जो होता है हाइड्रोकार्बन, वो तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। तो जब सब में कार्बन चेन अलग अलग है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक में एक ये हो गया कि उसका सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद जो सक्सेसिव मेंबर होगा, जो एक के बाद एक उसका जो मेंबर आएगा सक्सेसिव मेंबर, उसमें जो डिफरेंस होगा उसको मोलिकुलर फार्मूला में CH2 का डिफरेंस आएगा। जो सक्सेसिव मेंबर होता है उसमें CH2 का डिफरेंस आता है सक्सेसिव मेंबर में, और मोलिकुलर वेट 14 का डिफरेंस होगा। जिसे ये दोनों का आपस में क्या है? CH2 का डिफरेंस है, सक्सेसिव मेंबर है तो आपस में CH2 का डिफरेंस है, और मोलिकुलर वेट CH2 का कितना होता है? 14। तो मोलिकुलर वेट 14 से डिफर करेगा और
जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है वो CH2 से डिफर करेगा, तो उसको ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब जैसे अल्केन है, तो अल्केन में हम देखते हैं उसका होमोलोगस सीरीज अल्केन का, तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जहाँ पे n हो गया नंबर ऑफ कार्बन और n स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 ऐसे कर करके जाएगा। जैसे CH4 है, तो इसका भी जो जनरल फार्मूला तो यही होगा, तीनों अल्केन है, जनरल फार्मूला सेम है, जनरल फार्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कुछ अटैच नहीं है, तो वो भी सेम ही है। उसके बाद इसमें जो इसका क्या बोलते हैं, अगला क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका डिफरेंट है, क्योंकि सब में CH2 का अंतर है। तो ये क्या है, ये तीनों आपस में होमोलोगस सीरीज हो गया, अल्केन का होमोलोगस सीरीज। उसी तरीके से अल्कीन का भी है, तो अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है होता है CnH2n, याद रखना है। यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, क्योंकि जो मिनिमम डबल बॉन्ड होना चाहिए दो कार्बन के बीच, 2 कार्बन चाहिए अल्कीन बनाने के लिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 ऐसे करके जाएगा। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन कभी जब ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे अल्कीन हो, अल्काइन हो, या फिर कोई और भी फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें पूछता है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन में कितना नंबर ऑफ कार्बन होगा, या फिर थर्ड मेंबर ऑफ अल्कीन, या फिर फोर्थ मेंबर पूछता है, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन में 2 कार्बन होता है, थर्ड मेंबर में 3 कार्बन, वो पता चल जाता है। फर्स्ट मेंबर मतलब n बराबर 2 उसमें पुट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें भी जनरल फार्मूला तो सबका सेम होगा, CnH2n ही होगा, जनरल फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप तो कोई अटैच नहीं है तो वो भी सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, सब CH2 से डिफर कर रहा है। इसमें भी CH2 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में भी CH2 का डिफरेंस है, तो इस सब तीनों क्या हो जाएगा, आपस में होमोलोगस सीरीज हो जाएगा। इसी तरीके से जो अल्काइन है, अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है, यहाँ पे भी n 2 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन चाहिए अल्काइन बनाने के लिए। इसमें भी आपस में CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम ही हो गया। उसके बाद जो इसका जनरल फार्मूला तो सबका सेम ही है, तो ये भी हो गया होमोलोगस सीरीज।